सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो हीर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस रात में एक अजीब सा ख्वाब देखा मैंने, तो परेशान थी। कैसा ख्वाब? हीर, तुम्हें अपने घर का, अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखना है। हमारी इज्जत अब भी तुमसे वाबस्ता है। तुम्हारी घर गृहस्थी आबाद रहने से ही हम खुश और मुतमईन रह सकेंगे। अम्मी, आपकी खुशी, इत्मीनान और इज्जत के लिए जो मैं नहीं कर सकती थी, मैंने वो भी किया। अब आप ऐसे ख्वाब क्यों देख रही हैं? जानबूझ के नहीं देख रही हूँ हीर। मैं तो ख्वाब क्या, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को लेकर अपने जहन में कोई बुरा ख्याल भी नहीं लाना चाहती। इसीलिए तो सुबह से सबका खैरात करा रही हूँ। आप परेशान मत हो, मैं भी आप ही की सोसाइटी की एक बेटी हूँ। अगर अपनी जगह पर कायम रहने के लिए मैं अपने ख्वाब छोड़ सकती हूँ, तो आपके ख्वाबों की ताबीर को भी गलत साबित कर सकती हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि तुम्हें वैसे भी अब अपने ससुराल में अकेला रहना है। देखो, जब तक शामिर पढ़ाई मुकम्मल करके वापस नहीं आ जाता हमेशा के लिए, तुम्हें बहुत ख्याल से रहना होगा। ये किसी भी हाल में, किसी भी हालत में अपने ख्यालों, सोचों और इरादों को कमजोर नहीं पड़ने देना। चाहे तन्हाई और अकेलेपन में तुम्हें किसी माजी की याद ही क्यों न सता रही। मैंने आपसे वादा किया था ना कि अपने माजी की याद तो क्या, अगर खुद माजी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो अपनी नजरें फेर लूंगी। मुझे अपना वादा याद है, आप परेशान। अल्लाह तुम्हें माजी के साए से भी महफूज रखे हीर। भाई 15-20 मिनट बस यहाँ रुकेगी। जिसने खाना पीना है खाना पीना खा ले। तुम अच्छा नहीं कर रही मरियम। अगर मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में फंस गई तो कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। इसलिए मेरी बात मानो और यहीं से वापस चले जाओ। और तुम क्या करोगे? जाहिर आगे जाऊंगा यहाँ से, और कहाँ जाऊंगा? और वहां जाके महिवाल की तरह अपनी सोनी के ससुरालियों की भैंसे पालो, या असली रांझे की तरह हीर की गली में सवाली बनकर दीदार के लिए सदाएं लगाओ। मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानता हूँ हीर उस कैद खाने से निकलने के लिए मेरा इंतजार कर रही होगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो, वो तुम्हारी राह देख रही हो, ताकि तुम्हें अकेले वापस न लौटना। मगर तुम्हें तो अकेले ही लौटना पड़ेगा ना। सुन साया तेरे
खैरा मंगियां। फिर क्यों आगे जाना चाहते हो? तुम अभी औरत को नहीं जानते जमाल। इश्क और मोहब्बत के हर तकाज़े को खूब निभाना जानते। जब एक बार ठान लेती है तो बदले में खसारे पर भी इसार से बाज नहीं आती। क्या सोच रहे हो शामिल? अपने घर वालों को बताओ ना कि हम आ रहे हैं। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो कब होगा पॉसिबल? अभी मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे घर का एड्रेस। तुम नेक्स्ट फ्लाइट से वापस जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर वालों से मिले बगैर कहीं नहीं जा रही। क्या हो गया तुम्हें फारिया? जिद क्यों कर रही हो? क्योंकि अब मैं अपने घर वालों को और होल्ड ऑन नहीं रख सकती। पापा अमेरिका शिफ्ट होने से पहले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। देखो हमारे पास बस यही 2-3 महीने हैं, और अगर अभी भी तुमने मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलाया या फिर हमारे रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ाई तो मुझे पापा के साथ अमेरिका जाना पड़ेगा या यही किसी से शादी करनी पड़ेगी। और ये सब बातें मुझे पापा ने कल ही बताई हैं, इसीलिए तो तुम्हारा वेट के बगैर मैं यहाँ चली आई हूँ। लेकिन फारिया, मैं तुम्हें अभी अपने घर लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्या तुमने उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया? हम मुझसे शादी नहीं करना चाहते ना? बताओ शामिर, खामोश क्यों खड़े हो? तुम टाइम पास कर रहे थे ना मेरे साथ? नहीं फारिया, ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? देखो साफ साफ बात करो मुझसे। फारिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। I really love you. तो फिर मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं लेकर जा रहे मुझे अपने घर? क्योंकि वहां सिर्फ मेरी फैमिली नहीं है, मेरी बीवी भी है। अम्मा जी की बीमारी का सिर्फ बहाना था। असल में उन्होंने मुझे शादी के लिए बुलाया था। आर्या, I'm sorry। देखो मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि बचपन में ही मेरा रिश्ता हीर के साथ तय हो गया। हमारे कल्चर में इंसान अपनी जान से तो जा सकता, पर अपनी जबान से नहीं। तो तुम इतने अरसे से मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? नहीं फारिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बस तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए अपनी जिंदगी का यह सच तुम्हें नहीं बताया। Don't make me fool, you liar! तुम मुझे इतने अरसे से धोखा दे रहे थे? नहीं फारिया, तुम मेरे इमोशंस के साथ खेलते रहे हो, वहां मुझे अपने साथ जिंदगी भर साथ रहने के ख्वाब दिखाते रहे हो, या आखिर किसी और से शादी कर ली तुमने। फारिया,
तुम्हारे घर वालों ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था। तुम्हारे मुंह से इतना नाम भी सुनना मुझे बुरा लग रहा है। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। पर मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा तो तुम हीर से पूछ लो। मैंने उसकी तरफ आज तक आंख उठाकर नहीं देखा। तुम झूठ बोल रहे हो शामिर, तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ फारिया। अम्मा जी और घर वालों के प्रेशर में मैंने आके हीर से शादी कर तो ली, लेकिन हीर को कभी दिल से बीवी नहीं मानी। इनफैक्ट तुम्हारे बारे में मैं उसको सब कुछ बता चुका हूं। तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा ना? तो रुको, मैं अभी तुम्हारी हीर से बात कर रहा हूँ। नहीं करनी मुझे किसी से भी बात। मैं भी सोच रही थी कि मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, मुझे क्यों इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। मुझे क्या पता था कि यहाँ तुम प्लीज एक बार ही से बात तो कर लो। You cheater, you liar. हेलो शामिर। हेलो। मेरे ख्याल से तो तुम्हें अभी प्लेन में होना चाहिए था। क्या हुआ, तुम गए नहीं? नहीं। क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया तुमने। तुम कहाँ हो? यही हूँ, और फारिया भी इधर ही। क्या? हाँ, वहां से मैंने झूठ बोला, फ्लाइट डिले होने का बहाना बनाया और शहर ही रुक गया। फारिया शादी के बारे में सुन के बहुत अपसेट हो रही है, लड़ रही है मुझसे। प्लीज तुम ही इसको बताओ ना कि मेरी और तुम्हारी शादी किन हालात में हुई। समझाओ इसे कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूं, कितना लॉयल हूं इसके साथ। गॉड सेक फारिया, एक बार हीर से बात तो करो, वो तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी। हेलो फारिया, मैं हीर बात कर रही हूँ। हम दोनों सिर्फ नाम के मियां बीवी हैं। उसके अलावा मेरे और शामिर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फैमिली का प्रेशर ना होता तो ये शादी भी ना होती। लेकिन तुम नहीं जानती हमारी फैमिली को। यहाँ लड़का या लड़की से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती, और ना ही उन दोनों को बात करने का मौका दिया जाता है। इसलिए इसमें शामिर का कोई कसूर नहीं। अगर हो सके तो तुम उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है, और मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और ना ही मैं कभी तुम दोनों के बीच आऊंगी। सिर्फ तुम्हारा है। हीर, जी अभी बेटा तुम्हारी शामिर से बात हुई? नहीं, मेरी उनसे बात है। उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट पहुंचकर खुद ही कॉल कर देंगे। लेकिन वो तो एयरपोर्ट गया ही नहीं ना, जहाज लेट हो गया था, तो वो किसी दोस्त के घर गया हुआ है। आपको किसने बताया? कैसर का फोन आया था, बता रहा था कि शामिर को शहर छोड़कर वो कहीं चला गया है। तो तुम जरा फोन करके पूछो किस दोस्त के घर है और अगली फ्लाइट कब है उसकी। मैं पूछती हूँ। और हाँ, खाना लगा रही हूँ, बस जल्दी से फोन करके ना खाना खाने के लिए आ जाओ।
आर्या, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मजबूर था। तो जाओ, जाकर निभाओ अपनी मजबूरी। मेरा तुम्हारा आज के बाद कोई वास्ता नहीं। ऐसे तो मत बोलो, मैं अभी सिर्फ तुम्हारा हूं। तुमने सुना नहीं हीर ने क्या कहा? मेरे और उसके दरमियान मियां बीवी जैसा कुछ नहीं है। वो मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली की एक कमिटमेंट है, और बस। इसको एक दफा और देख रहे हैं, ठीक है? और मुझे बताना जरूर। सुनिए, अर्शद मसीह। जी हाँ जी, पर आप लोग? मैं डेजी की फ्रेंड मरियम, और ये मेरा दोस्त जमाल। हाँ, वो डेजी ने मुझे आपके मुतालिक बताया था कि आपको यहाँ रिहाइश के साथ साथ किसी के बारे में कुछ मालूमात भी चाहिए। जी, वो हमें कैसर खान के बारे में मालूमात चाहिए। आपके शहर के काफी बासर लोग में शुमार होते हैं। अगर आप हमें उनके बारे में कुछ भी बता दें तो हमारे लिए उनका पता ढूंढना आसान हो जाएगा। वो तो मिल ही जाएगा जी, और सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब कि आप तसल्ली रखिए, सब ठीक है। काम इतना नेक है कि आपको इसका हिस्सा बनने में खुशी महसूस होगी, क्योंकि ये समझे कि खुदा ने हमें किसी की मदद करने के लिए चुना। मैं डेजी का सगा चचाजाद भाई हूँ। ये तो मैं जानता हूँ जी कि वो मेरे पास गलत लोगों को कभी नहीं भेजेगी, पर फिर भी जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। आप डेजी के कजन हो तो समझिए बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप फिक्र मत करें, आप पर आज भी नहीं आएगी। बस हम चाहते हैं कि आप उनका पता हमें दे दीजिए। ठीक है जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। शुक्रिया। तुम मर्द भी कितने टैलेंटेड होते हो ना, किस रिश्ते के सामने कौन सा नकाब पहनना, किस गेटअप में आना, खूब जानते हो। कहाँ अच्छा बेटा बनना है, किसका मजलूम शौहर, किसका मजबूर और लाचार आशिक कहलाना, सब जानते हो। हम औरतें तो सिर्फ नाम की बदनाम हैं, तितलियों की तरह 100 रंग लिए फिरती हैं, पर क्रिकेट की तरह किस डाल पर बैठ के कौन सा रंग अपनाना, तुम लोग तो माहिर हो ना इसमें। आर्या, क्या गलत कह रही हूँ मैं शामिर? किसी और के साथ कमिटेड होने के बावजूद तुमने मुझे एंगेज रखा, और अब किसी और के हाकिम होने के बाद मुझे भी अपनी हाकमियत में लेना चाहते हो। पर ये पैंतरा तुम्हारी बुज़दिली जाहिर कर रहे हैं, मर्दानगी नहीं। तुम क्या समझते हो? तुम दो औरतों के साथ खेल रहे हो? ये दो औरतें तुम्हारे साथ खेल रही हैं। एक तुम्हें दान कर रही है और दूसरी तुम्हें तोल रही है। लेकिन अफसोस, तुम मेरे मयार, मेरे वजन पे पूरे नहीं उतर रहे। बहुत हल्के हो, वर्थलेस। मैं तो किसी का मोहब्बत में दिया हुआ तोहफा कबूल नहीं करती, पर तुम चाह रहे हो कि मैं भीख में दी हुई मोहब्बत कबूल करूं।
शामिर, मैं तुम्हारी फितरत खूब अच्छे से समझ गई हूँ। तुम्हारी कोई मजबूरी भी मुझे तुम्हारे साथ बंधे रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। सुन साइया तेरे इश्क दिया खरा मंगिया। आपका काम हो गया। ये रहा कैसर खान की हवेली का एड्रेस। तेरे इश्क दिया खरा मंगिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हमने तो सुना था जुदाई पड़ जाए तो लोगों को नींद नहीं आती, पर तुमने तो सुबह के 10 बजा दी। 10 बज गए वाकई? तो घबरा क्यों रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं, वो एक्चुअली मुझे इतनी देर तक सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए। कुछ लोगों को ना उदासी में नींद ज्यादा आती है। पर चलो अब उठकर मुंह हाथ धो लो, तुम्हारी उदासी दूर होने वाली है। मतलब? तुमसे ना कोई मिलने आया। मुझसे मिलने आया? कौन? सोचो कौन आ सकता? अम्मी बाबा? विशाल? तो फिर कौन आया? जी, हम साथ पढ़ते थे। अच्छा, पर शादी पे वीर की दूसरी सहेलियों से तुम्हें मिली थी, तुम नजर क्यों नहीं आई? वो दरअसल उस वक्त मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने गई हुई थी, मुल्क से बाहर। बेटा कुछ लो तो सही, खाते खाते बात कर लेते हैं। जी। ये नहीं आई अभी तक? वो बस ये लो, आ गई आपकी सहेली। कैसी हो हीर? मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम भी कमाल करती हो हीर। लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं, मैंने सुना जरूर था, लेकिन इतना बदल जाती है तो मैं पहली दफा देख रही हूँ। क्यों अम्मा जी?
क्या घोल के मिलाया आपने अपनी बहू को? देखें, आप मुझसे इस तरह की बातें करके मुझे कंफ्यूज ना करें। मैं आपको कह चुकी हूँ कि मैं आपको नहीं जानती। मैं तो जानती हूँ। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी, तुम इसलिए मुझसे नाराज हो ना? मैंने यही सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। ये इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हम बैठ के बात कर लेते हैं। आप हैं कौन? और मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, आप लोग ही मेरी सिफारिश कीजिए ना। इसे कहे ना कि मुझे माफ कर दो और अपना गुस्सा खत्म कर ले। अम्मा जी, ये कौन है और क्या कह रही है मुझे कुछ नहीं पता। हीर, ऐसा तो नहीं कहो, मेरा दिल टूट जाएगा। और ये तुम क्या कर रही हो? मैं पहली दफा तुम्हारे ससुराल आई हूँ और तुम मुझे इस तरह से बेइज्जत कर रही हो। अच्छा चलो, अगर तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा करनी है ना तो हम बाहर चल के क्या हो गया है? खामखा गले नहीं पड़ो, पागल तो नहीं हो तुम? कमाल करती हो तुम हीर। तुम तो मेरे मंगेतर जमाल। जमाल से भी ज्यादा जिद्दी हो। तो और क्या, ना किसी की सुनती हो ना मानती हो। मैंने कहा ना मैं मजबूर थी हीर, इसलिए नहीं आ सकी। लेकिन अब तो मैं आ गई हूं, तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा ये लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तुम माफी मत मांगो, लेकिन आइंदा अगर तुमने कभी भी इस किस्म की कोई भी गलती की तो तुम अपनी एड़ियां रगड़ती रह जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगी। पक्का नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। शुक्रिया अम्मा जी, आप लोगों ने मेरी सिफारिश कर दी, वरना ये तो मुझसे ऐसी नाराज रहती। पता नहीं गुस्से में क्या करती मेरे साथ। अच्छा चलो, अब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया है तो मुझे अपना घर तो दिखाओ, मैं देखूं तो मेरी दोस्त कहाँ शादी करके आई है। चले? तौबा तौबा अम्मा जी, हीर इतनी जिद्दी है, अगर ये कभी नाराज हो गई ना तो इसे मनाना बड़ा मुश्किल होएगा। चले जाए यहाँ से। कैसे ले जाओ? जिस तरह लेकर आई थी उसी तरह ले जाऊंगा। मैं उसे नहीं, वो लाया है मुझे। तो उससे कह रहे कि यहाँ से चला जाए। वो तुमसे मिले बगैर कहीं नहीं जाएगा हीर। उसे जीने का दूसरा मौका मिल ही गया है, तो आप क्या चाहती हैं? वो भी छिन जाए उससे? अगर तुम उसे नहीं मिली तो वो वैसे ही मर जाएगा। किस तरह से उसे इधर आने से रोका है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर किसी को पता लग गया ना इस बारे में तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जानती हूँ मैं। फिर भी आप मुझसे कह रही हैं कि मैं उससे मिलूं?
वो तो पागल है, लेकिन आप तो होश में हैं। अपनी आंखों से खुद देखने के बावजूद आप मुझसे कह रही हैं कि मैं इस घर से बाहर निकलूं और उससे मिलूं। मेरे लिए आसान नहीं है, नामुमकिन है ये मेरे लिए। क्या करूं? आने दो उसे यहाँ। आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? मैं यहां से नहीं निकल सकती। ये देखो, अगर मसला सिर्फ यहाँ से निकलने का है तो मैं वो सब भी सोच कर आई हूँ। प्लीज फारिया, फारिया ऐसा मत कर। एक बार खुद को मेरी जगह रखकर तो सोचो। मैंने सोच लिया शामिर, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। It won't work anymore now. I love you, damn it. मैं क्या करूंगा तुम्हारे बगैर? अपनी बीवी के साथ हैप्पी फैमिली बनाना और अपनी दादी को पड़ पोते पैदा करके देना और इस सोसाइटी के लिए ना एक अच्छे से पेट साबित। और तुम क्या करोगी मेरे पास? मैं वही करूंगी जो तुम्हारे साथ रहकर नहीं कर सकी। अपने पेरेंट्स की बात मानूंगी। तुम लड़के होकर इतने फर्माबरदार हो सकते हो, बेटियां तो गूंदी ही वफा की मिट्टी से होती हैं। तुम्हारी मोहब्बत में गुमराह होकर जितनी गलतियां की हैं सब सुधारूंगी। आर्या प्लीज, प्लीज मेरी बात तो सुन। फारिया, फारिया लिसन टू मी यार। फारिया, नहीं भाई, मैं हीर को जानने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम यूं करो, अपनी सारी सहेलियों को यहाँ बुला लो ना। हाँ बुला लो, इसी बहाने हम हीर की सहेलियों से भी मिल लेंगे। हाँ ये अच्छा है। मैं खाना बनवाती हूँ। आंटी जी, मैं इतनी मुश्किलों से बहाने बनाकर यहाँ तक आई हूँ। सब लड़कियों को इजाजत मिलना तो नामुमकिन हो जाएगा। आप लोग प्लीज हीर को ही इजाजत दे देना मेरे साथ जाने की। फिर पता नहीं दोबारा जिंदगी में हम सब सहेलियों को इकट्ठा होने का मौका मिले ना मिले। भाई देखो, ऐसा है कि हमारे घरों से बेटियां बहुएं बाहर अकेली नहीं जाती, इसलिए। अम्मा जी अकेले कहाँ जा रही है वो? मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, बल्कि खुद छोड़ने भी आऊंगी इसे वापस। नहीं भाई, फिर भी नहीं। प्लीज अम्मा जी, सिर्फ एक दफा हीर की खुशी की खातिर। चल ठीक, चली जा हीर। पर जुबैदा देख, तू साथ जा इसके। ये अपनी सहेलियों से जब मिल ले ना तो साथ ले आई वापस, ठीक है? अच्छा अम्मा जी, हीर तू जाके तैयार हो जा, मैं गाड़ी निकलवाती हूँ। रहने दीजिए। हैं? अभी तो मिन्नतें कर रही थी तू। वो इसलिए अम्मा जी क्योंकि आंटी जी के सामने हीर अपनी सहेलियों से घुल मिल थोड़ी ना सकेगी। ऐसे ही गुमसुम खड़ी रहेगी आंटी जी के एहतराम में। पता नहीं सब सहेलियां क्या सोचें। आप लोगों की तो खानदान का इमेज ही उल्टा हो जाएगा। हो सकता है कि सब लड़कियां ये समझने लगे
कि आप लोग अपनी बहू बेटियों को डरा धमका के रखते हैं। रहने दीजिए। अम्मा जी ऐसा करें ना कि कैसर से पूछ लें, अगर वो इजाजत देते हैं तो हीर को जाने दें। क्यों, मैं मर गई हूँ क्या है कि कैसर से पूछे इजाजत लेने के लिए? जा हीर, जा सकती है तू, जाके तैयार हो, उतनी देर में कोई तोहफे वगैरह बनाती हूँ तेरी सहेली। क्या सच में आप हीर को मेरे साथ जाने की इजाजत देंगी? हाँ ले जा, लेकिन दोपहर तक वापस लाना ऐसे यहाँ। आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों का भी। जा भी, खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही? हीर बेटा अच्छा सा तैयार होके जाना, शादी के बाद पहली बार मिलने जा रही हूँ अपनी सहेलियों से। सुबैदा वो मेरे संदूक में पड़े हैं ना कुछ थोड़े देने वाले, थोड़े से निकाल दे उसे। क्या रहता है तुझे पता ना मेरे संदूक की तरफ पड़ा। अच्छा अम्मा जी। सुन साया